भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। चलो, मैं अंदर जाता हूँ। वैसे भी बाहर बहुत ठंड है और मेरा सरदर्द भी अब थोड़ा कम है। तुम भी चलो। आती हूँ। एक बार भीम भाव और रमा आ जाए, फिर मैं भी आती हूँ। मुझे लक्ष्मी से कल बात करनी होगी। रमा, खाना बन गया है, तुम भी खा लो और भीम भाव को भी खाना खिला दो। जी। भीम भाव, कल कोर्ट में हम केस जीत जाएंगे ना? मुश्किल ये है कि इस मजदूर की मदद के बिना हम वो इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन क्या वो मजदूर हमारी मदद करेगा? तरीके बहुत है, मगर हमारे पास समय बहुत कम है। एक काम करते हैं, भीम से बात करते हैं। हम सब हर मोहल्ले जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना। भाभी, आप जो कह रही हैं वो उतना व्यवहारिक नहीं है। अब हमारी जात के इतने सारे लोग रहते हैं बंबई में, इतने सारे मोहल्ले हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस से बात करेंगे, और वो भी एक ही रात में। और पूनावाला सर ने तो कहा है कि कल अगर कोर्ट में हम हमारा पक्ष मजबूती से नहीं रखेंगे तो जज साहब कल ही वापस केस बंद कर देंगे। भीम, जब केस बंद हो जाए तो इससे अच्छा केस वापस ले लो ना। कम से कम हमार जोखू तो बच जाए। काकी, आप समझने की कोशिश कीजिए ना मेरी बात को, और भरोसा रखिए, जोकू काका को कुछ नहीं होगा। क्या भरोसा रखे? हमें वही पता चला है कि जौन आदमी जोकू के खिलाफ गवाही दिया रहा, तुम मदद मांगे खातिर वही के पास चले गए। अरे भीम, तुम तो वो आदमी हो ना जो एक केस जीते के खातिर एक का 1000 जोकू का भी आहुति दे दो, तुम्हें कौनो फर्क नहीं पड़ेगा। काकी, आरोप लगाने से पहले सोच लिया कीजिए आप। रमा, वो गलत थोड़ी कह रही है, सही तो है। और एक पति की चिंता उसकी पत्नी को नहीं होगी तो और किसे होगी? और तो मुझे भी चिंता है अपने पति की। हाँ ठीक है, ये भावना मैं कह रही, लेकिन बोलने से पहले थोड़ा सोचे ना। और आप हमेशा दूसरों की पहले सुनते हैं, फिर भी ये ऐसे बोल रही है। और फुलिया काकी, आप चिंता मत कीजिए, आपके पति को कुछ नहीं होगा, वादा करती हूँ। अच्छा, तुम और तुम्हार वादा, जैसे तुम्हारे पति का भरोसा है वैसे तुम्हारा भरोसा। अरे तुम्हारा क्या भरोसा? आज कुछ कह रही हो और कल जाके पलट जाओगी। अरे हमका ये पूरे चाल वाले जाना था कि तुम खाली वह करोगी जिसे भीमराव खुश रहे, बस। हाँ, तो आज इन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि अगर आपके पति सही सलामत नहीं आए, मैं भी सबको छोड़कर गृहस्थी त्याग दूंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। रमा, ये क्या बोल रही है तू? सही कह रही हो बुआ।
भावना में नहीं कह रही हूँ, बल्कि विश्वास है मुझे अपने पति पर। विश्वास एकरे ऊपर? अरे सबका विश्वास तोड़ी, सबका विश्वास तोड़ी, अकेला रह जाई, अकेला रह जाई। भैया, आपके नाम की ये चिट्ठी आई है। चिट्ठी? किसने दी है ये? चेहरा छुपाया हुआ कोई व्यक्ति था। पढ़िए ना क्या लिखा है इसमें। ठीक है दीपक, तुम अभी घर जाओ। हाँ, बहुत रात हो चुकी है। ठीक है। रमा, तुम चलो मेरे साथ। बाबा, बुआ, भैया, आप सभी चलिए मेरे साथ। भीम, लेकिन क्या हुआ बता तो सही। बताता हूँ रास्ते में, आइए। अरे भीम, मेरी बात तो सुनो। कहाँ चले गए ये सब? अभी देखती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए। भीमराव, मुझे अपने बीवी, बच्चे और परिवार को बचाना था, इसीलिए मैंने झूठी गवाही दी। मगर मैं चाहता हूं तुम उन दोनों को बचा लो। अब मैं कोर्ट में गवाही तो नहीं बदल सकता, मगर तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूं, सबसे चुपके। चलो ऑफिस खोलते हैं। भीम, इतनी रात को इस ऑफिस में क्या है? बाबा, कुछ पुराने अखबारों को खंगाल कर उससे कुछ निकालना है। लेकिन हम इतनी रात को ये सब करेंगे, वो भी मालिक को बताए बिना, ये तो चोरी हो जाएगी। हम भी गुनाह ही कर रहे हैं बाबा। देखो बेटा, ऐसी रात में किसी ऑफिस से सूचना एकत्रित करना कोई अपराध नहीं है, ना ही कोई गुनाह है, क्योंकि न्याय किसी भी कीमत पर मिले जायज है। हम सब यही रहकर सब पर नजर रखते हैं, ठीक है? खोलिए, खोलिए। अगर इस बार भीम जीत गया तो वो मेरी सबसे बड़ी हार होगी और मैं ये होने नहीं दूंगी। दीजिए, दीजिए जी। भीमराव, ये रहे सारे पुराने अखबार। अब इसमें से हमें चुन चुनकर वो अखबार निकालने होंगे जिसमें ऐसी खबर छपी है कि किसी निम्न जात के व्यक्ति को, किसी निम्न जात के लड़के को जो ब्याह कर आ रहा है, उसे घोड़ी से उतार दिया गया। हाँ, आप वो खोलिए तब तक। साहब, वो पता नहीं चला कि भीमराव हमारे दोस्त से क्या मदद मांगने आया था। अरे मना कर दिया ना उसने मदद करने से, फिर इस पर इतना क्यों सोच रहा है? देख, क्या है ना, तेरे दोस्त ने झूठा बयान दिया था ना उस जोकू के खिलाफ, इसीलिए आया होगा भीमराव उसे सही गलत का ज्ञान देने। और कोई काम है क्या उसके पास? क्या, छोड़ो उसके बारे में क्या सोचना। अभी तो हम सबको कल सुबह कोर्ट में जो पूरन के केस की सुनवाई है ना, उस बारे में सोचना है। और ऐसा वकील ने बताया मुझे, उस हिसाब से कल सुबह उस पूरन का केस हमेशा हमेशा के लिए खत्म। हमारी जीत एकदम तय है सेठ जी। देखना, केस खत्म होने के बाद वो भीमराव कैसे कोर्ट के बाहर मुंह लटकाए खड़ा होगा। हाँ,
मगर कल सुबह से पहले आज की रात है। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? आपका वो मजदूर, वो चुपके से भीम और उसके साथी से मिला है, और वो भी आपके ऑफिस के सामने। मेरे ऑफिस के सामने? मेरे ऑफिस के सामने क्या कर रहा है? सेठ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भीमराव उस मजदूर के साथ मिलकर आपके अखबार के दफ्तर के अंदर कुछ ढूंढ रहा हो सकता है ना ऐसा? चलिए फिर जाकर देखते हैं, और अगर वो लोग ऑफिस के अंदर मिल गए तो उन्हें चोरी के नाम पर थाने ले जाऊंगा। फिर वो भीमराव कल कोर्ट में नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। चलिए सेठ जी। रंगे हाथों पकड़ाओ भीम, और पकड़ा कर जाओ फिर सलाखों के अंदर, और फिर बचाते रहना उस पूरन और जोखू को। बाबा, बाबा ध्यान रखिए कोई आ ना जाए। हम जो ढूंढ रहे हैं वो मिल रहा है कि नहीं? हाँ मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। लगता है हमारा काम हो जाएगा। बाबा, बाबा देखते रहिए, कोई आते हुए दिखे तो बताइएगा। ये भीमराव एक बार रंगे हाथ पकड़ने आ जाए ना, तो इससे नया पुराना सारा हिसाब चुकता कर लूंगा। भीम, भीम जल्दी करो, मालिक मेघना तो शिशुपाल आ रहे, हमें निकलना होगा अभी कभी। क्या? भीम जल्दी करो। काका जल्दी खींचिए। ताला खुला हुआ है सेठ जी, मतलब दरवाजे के अंदर तो गए हैं वो लोग, और कुछ तो हुआ है। कहीं हम लोग फंस ना जाएं नहीं। लेकिन अखबार के दफ्तर में कोई क्या चोरी करेगा? मतलब कौन सा खजाना हो सकता है अंदर? हाँ लेकिन वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा ना। हाँ चलिए देखते हैं।
बाबा, यहाँ पर तो कुछ उथल पुथल भी नहीं है। लगता है उन लोगों ने ऑफिस खोला ही नहीं होगा। और अगर खोला होगा तो जरूर कुछ ना कुछ लेकर ही गए होंगे, लेकिन क्या लेकर गए होंगे इसका पता तो कल सुबह ही चलेगा। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है, पर वो भीमराव ना बड़ा शातिर आदमी है। कुछ तो खास ढूंढने आया होगा यहाँ। भीम बेवजह तो यहाँ नहीं आया होगा। क्या किया होगा उसने? पता नहीं किसकी किस्मत खराब है, मेरी कि मुझे ऐसी पत्नी मिल गई जो मेरे और मेरे बच्चों के खिलाफ मिली, या उसकी जिसे हमारी तरफ परिवार मिला। जाने दीजिए ना बाबा, जैसे हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं वैसे वो अपने रास्ते पर चल रही हैं। हाँ बाबा, और मुझे लगता है कि हमें अपना आगे का काम करना चाहिए। अब मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता, इसके आगे आप लोगों की मदद नहीं कर सकता। मैं उन लोगों से छुप कर ही आपकी मदद कर सकता हूँ, उनके सामने नहीं। आप तो देख ही रहे हैं उन्होंने मेरी और मेरे परिवार की क्या हालत कर दी। अगर उन्हें इसका पता लग गया और प्रमाण मिल गया तो वो न जाने क्या करेंगे मेरे साथ। ठीक है, आपने इतना किया हमारे लिए, यही बहुत है। यहाँ मेरी पत्नी हमारी मदद ना करके हमारी मुखबिरी कर रही है। आपने जो हमारे लिए इतना किया वही बहुत है। इन लोगों को जाने दीजिए, फिर हम लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं, ठीक है? मेघना जी, अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे जाकर उस जोखू का काम तमाम करना है। जाइए, जब तक आप जैसे लोग हमारे जाति में है ना, हमें राज करने से कोई रोक नहीं सकता। पता नहीं कहाँ चले गए सब जने, रात भर क्या किए, कहाँ गए, कुछ पता नहीं। अरे नौटंकी है सबकी, कल रात को कुछ ना कुछ नाटक किया होगा। अब इससे मेघनाथ और उनके लोगों को और चिढ़ मचेगी। जोखू को छोड़ेंगे नहीं अब ये लोग, मार डालेंगे। इंतजार तो मैं भी कर रही हूँ कि उन लोगों ने रात भर में ऐसा किया क्या। आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, जो समझना है समझिए, और जो बातें करनी है वो कीजिए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भीम अगर आएगा तो कुछ ना कुछ बड़ा काम करके ही आएगा। आओ भीमराव, आ गए हमरे पति की मौत का इंतजाम करके। काकी आप चिंता मत कीजिए, आपके पति को कुछ नहीं होगा, आप विश्वास रखिए। अरे वो सब छोड़, पहले ये बता रात भर में क्या किया? रात में क्या किया ये तो अदालत में ही पता चलेगा। अभी आप सबको बताना सही नहीं रहेगा।
बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जा, फिर हम कोर्ट चलते हैं। हाँ बाबा, मैं यही कहीं तैयार हो जाऊंगा। रमा बस अंदर से कपड़े ला कर दे दो, क्योंकि जब तक मैं जोखू काका और पूरन काका को सुरक्षित चाल वापस नहीं ले आता तब तक चाल के अंदर नहीं जाऊंगा। जाइए आप सब जाकर तैयार होकर आइए।